ज़िंदगी में नेकियां तो बहुत ही हैं। आपने हज भी किया, उम्रा भी किया और भी बहुत से मामलात नेकी के एतबार से आपने ज़िंदगी में किए। जब क़यामत के दिन रब के हुजूर हाजिर होंगे और रब पूछेगा तुम क्या लाए हो, तो अल्लाह की बारगाह में आप क्या पेश करेंगे? ये तो आपने अजीब सवाल कर दिया है। मैं यही बताऊंगा, मैं सिर्फ सब खुला है। डॉक्टर साहब ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जो आपकी इजाज़त के बगैर हो और आपकी मर्जी के खिलाफ हो? कत्ल नहीं, शिकायत का मौका मुझे दिए ही नहीं। डॉक्टर साहब से राजी हैं? बहुत राजी। ये वाकया आपने याद करा दिया। हमारे स्टूडियो में क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब के वालिद मोहतरम जनाब सूफ़ी गुलाम सरवर साहब तशरीफ़ फरमा है। आज हमने आपको अपने स्टूडियो में यहाँ इसलिए मदऊ किया कि हम जानना चाहते हैं आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे आगाज़ किया। अल्लाह तबारक व तआला ने क़िबला डॉक्टर साहब जैसे, मौलाना आबिद जलाली साहब जैसे और आपके नवासे पोते आलम दीन अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाए। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? क्योंकि आप तो एक स्कूल टीचर थे, तो ये सब कुछ आपकी ज़ाती ख्वाहिश से हुआ या किसी की तरबियत किसी और की ख्वाहिश से हुआ? आप इसमें इरशाद फरमाएं। मैं अपने उम्र के आगाज़ में हर वक्त नमाज के बाद ये दुआ मांगता था, या अल्लाह एक ऐसा बेटा अता कर जो हाफ़िज़ कुरान नमाज पढ़ने के बाद रोज़ाना दुआ मांगता था। डॉक्टर इस्तेफा साहब जो हैं, जो शुरू से मुझे कहते थे कि मैंने दरस पढ़ना है। मैंने कहा पहले स्कूल पढ़ लो फिर देख जाएंगे। फिर स्कूल इन्होंने पढ़ा, मैट्रिक में हमारे यहाँ हाई स्कूल नहीं था, वहाँ करीब गाँव चकचाड़ी, वहाँ इन्होंने अपनी पूरी क्लास को टॉप किया और बड़े अच्छे नंबर से पास हो। मार्केट दे रहे थे, कह रहे थे कि बेटे को गवर्नमेंट कॉलेज में लाहौर में दाखिल कराओ। मैं मुस्कुरा करना, नहीं आप तो इसको दाल पीने वाला ना बनाए। मैंने कहा बच्चे की ख्वाहिश ये है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल जब ये इम्तिहान दे चुके तो उन्होंने मुझे वो इसरार करना शुरू कर दिया कि अब मैं दरस में जाऊँगा। मैंने कहा नतीजा आ लेने दो। नतीजा आया, फिर मुझे कहा कि अब मुझे ले चलो। तो मैं उनके इसरार पर उनको सैयद जलालुद्दीन शाह साहब के पास ले। मैंने अर्ज़ की जनाब ये अशरफ आसिफ है, ये दरस पढ़ना चाहता है, इसके लिए आप इरशाद फरमा दें। उन्होंने एक सूरत का नाम लिया कि ये सूरत का आपने मुझे सुनानी है। तो डॉक्टर साहब तमाम रात पढ़ते रहे, वो घूम घूम कर अपने चार पाइयों के गिर्द सब वो याद कर ली, जाकर शाह साहब को सुना दी। तो शाह साहब ने कहा आप हिफ्ज़ करें, हिफ्ज़ पर लगा दिया। तो हिफ्ज़ आप करते रहे तो आपके उस्ताद जो थे कारी नज़र मोहम्मद, बड़े सख्त किस्मत के उस्ताद थे, लेकिन उनको सबक बहुत ज़्यादा देते थे। मैंने एक दिन जाकर पूछा, मैंने कहा कारी साहब आप इसको ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, इसकी मंजिल याद नहीं होगी। तो कारी साहब ने जवाब दिया वो मुझे सबक सुना देते हैं, जो कुछ मैं देता हूँ वो सुना देते हैं, मैं मजबूर सबक देने पर। और इस तरह उन्होंने पढ़ते पढ़ते 7 माह में कुरान पाक ख़त्म कर लिया। तो पहली दफ़ा पहला मसल्ला ही उन्होंने हमारे मोहल्ले का मसल्ला सुनाया हमें, तो माशाल्लाह मंजिल ठीक थी। तो वहाँ कितना अर्सा वो मुसल्ला सुनाया उन्होंने? पहले एक ही सुनाया था। उसके बाद डॉक्टर साहब ने हिफ्ज़ के बाद फिर दरस निज़ामी की खुद ख्वाहिश की या वालदा साहबा की ख्वाहिश या आपकी या पीर साहब की? डॉक्टर साहब ने खुद ख्वाहिश की। अच्छा, क्या तो उसका आगाज़ फिर कहाँ से किया? मैं शाह साहब के पास फिर हाज़िर हुआ ना, तो मैंने कहा जी इसको आप इसने याद कर लिया कुरान पाक, इसके लिए आप क्या हुक्म है? तो आपने इरशाद फरमाया शाह साहब ने कि ये किताबें पढ़े। तो किताबें पढ़ने से पहले वो वैसे ये मुझसे इसरार करते थे कि मैं अब इस दरस में नहीं पढ़ूँगा। तो मैं कहता मैं शाह साहब का दरस छोड़ कर इसको कहाँ भेजूँ? शाह साहब ने मेहरबानी फरमा कर, जब मैंने ये बात की अभी मैंने अपनी ज़ुबान से नहीं निकाली थी कि इसको कहाँ पढ़ाया जाए, उन्होंने फरमाया इसके लिए पाबंदी नहीं है, अशरफ आसिफ जितना चाहे पढ़ता जाए, उस्ताद इसको पढ़ाएंगे। तो आप पढ़ते गए, फिर इस तरह किताबें में जल्दी ख़त्म कर ली। दौरा हदीस शरीफ भी वहीं किया था उन्होंने? ये दौरा हदीस भी।
उसके बाद उनका जो अगले तालीमी मराहिल है जी वो उन्होंने वहीं से किए या किसी और जगह तालीम हासिल करने के लिए तशरीफ ले गए थे? वहीं की सारा दौरा भी वहीं ख़त्म किया। जब बगदाद से तशरीफ ले गए तो वो कब तशरीफ ले गए थे? मेरा घर 93 से 1993 बजरिया अपना नूरानी साहब मेहरबानी फरमाई तो ना तो भेज देते। नूरानी साहब इनका वो पढ़ना जाता इतनी जल्दी, वो अक्सर आपका ये माथा चूमते थे जब मिलते थे तो अच्छा, माशाल्लाह। बहुत बहुत खुश रहते थे। नूरानी साहब ने अपनी चाहत से उन्हें अपनी भेजा। चाहत से जी हाँ उनकी तालीमी काबिलियत, जी उनकी हाँ। सलाहियत की बुनियाद पर। जी हाँ जी हाँ। तो पीर जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और पीर मजहर कयूम शाह साहब का डॉक्टर साहब के साथ कैसा रवैया था बाइसित शागिर्द? जी हाँ बड़ा मुशफ़िकाना से। अक्सर हमने सुना है कि आप एक ख्वाब सुनाते हैं मौलाना अब्दुल बारी साहब का, जी जी वो हमारे नाज़रीन को भी बताएं वो क्या ख्वाब है? वो ख्वाब है कि जब ये डॉक्टर साहब जिस दिन पैदा हुए असर का टाइम था, असर के बाद तो वो मौलाना अब्दुल बारी साहब रुक्न गए होते, गांव है रुक्न, तो वहाँ उन्होंने ख्वाब में देखा कि चाँद हमारे घर पर चढ़ा है, चाँद चढ़ा है। जब सुबह आए दौड़ते दौड़ते हमारे घर आ गए, वो यही देखा यही बात थी। मैं कहा, मौलाना क्या देखा? रात को चाँद देखा तो यही था। इब्तदाई जो असली तालीम थी डॉक्टर साहब ने कहाँ से हासिल की थी? असली तालीम तो डॉक्टर साहब ने प्राइमरी स्कूल नवाल में पढ़ा, प्राइमरी हिस्सा, बाकी अपने गांव में मिडल तक, और फिर चक 40 में आई। बचपन में बच्चे कोई ऐसी हरकत करते हैं जिसमें वो याददाश्त छोड़ जाते हैं जी जी और वालिदैन उसको ताहयात याद रखते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में ऐसा कोई लम्हा आया जो आपको अभी तक याद है और बड़ा कीमती लम्हा वो था, वो आप हमारे नाज़रीन को बताएं। डॉक्टर साहब बचपन ही से खेल कूद से अलग रहते थे और हर वक्त किताबों के ध्यान रखते थे, कभी किसी से ये दुनियावी बातें बहुत कम करते थे। तो मुझे उन्होंने शिकायत का मौका ही नहीं दिया, किसी के साथ झगड़े हों या लड़े हों या ये किया हो या वो किया। आपके बाकी बच्चों के मुकाबले में डॉक्टर साहब का रुझान तालीमी मामलात की तरफ ज़्यादा था? ज़्यादा था। अच्छा बल्कि बाकी भाई इसरार करते थे कि मैं खेती बाड़ी की तरफ चला करें, अच्छा। तो मैं कहता था कि अगर इसको ले जाना है तो आप इसकी चीज़ ना पढ़े तो सही ना। माशाल्लाह। कितने बेटे हैं आपके? 4 बेटे हैं जी। सबसे बड़े कौन है? और से आसन है, बड़ा बेटा मोहम्मद आसन है, अच्छा, वो क्या करते हैं? वो स्कूल टीचर हैं। उनसे छोटे बेटे कौन है? मोहम्मद अशरफ आसफ। अच्छा माशाल्लाह। जी हाँ। और उनसे छोटे? मोहम्मद छोटे मोहम्मद जाहिद, अच्छा, वो क्या करते हैं? वो खेती बाड़ी। अच्छा, उनसे छोटे? आबिद। ये आबिद जलाली जब 5 बातें पढ़ चुके थे तो इसको हमने दरस में दाखिल करवा दिया, लेकिन कुछ तकरीबन 1 साल गुजरने के बाद इनका एक्सीडेंट हुआ और टांग टूट गई। इस दिन इनके 3 साल ज़ाया हो गए वो ठीक होते होते। अभी जलाली साहब ने तालीम का आगाज़ कहाँ से किया था? डॉक्टर साहब के पास। जी, दीनी तालीम। या अब जलाली साहब पहले प्राइमरी पढ़े तो हमने इनको दरस में दाखिल करवाया, उन्होंने हिफ़्ज़ किया। हिफ़्ज़ करने के बाद फिर दरस फिर सबक शुरू किया स्कूल का, फिर उन्होंने मिडल पढ़ा, उसके बाद फिर मैट्रिक भी किया। तो उसके बाद फिर ये दरस निज़ामी उन्होंने डॉक्टर साहब के पास शुरू किया और सारा उनके पास ख़त्म किया। तो डॉक्टर साहब ने उनको खुद पढ़ाया? या खुद पढ़ाया? खुद पढ़ाया भी और खुद पाला भी, अपने गिरह से खर्च करके पढ़ाया। पहले साल से लेकर दौरा हदीस शरीफ तक डॉक्टर साहब ने पढ़ाया? डॉक्टर साहब ने पढ़ाया मुकम्मल। स्कूल की तालीम का पस मंज़र आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि डॉक्टर साहब ने स्कूल की तालीम जैसे हिफ़्ज़ 7 महीने में आपने पढ़ा, दुनियावी तालीम जो असली तालीम है स्कूल की तालीम, उसमें डॉक्टर साहब का मेरिट क्या था, किस पोजीशन में आते थे? डॉक्टर साहब तकरीबन क्लास में पहले नंबर पर आते थे, हर क्लास में। अल्हम्दुलिल्लाह।
और मैं सुबह हर रोज़ उनको बता के जाता कि ये काम तमाम मज़ामीन का एक 8 के 10 मज़ामीन थे, उनमें से एक एक सवाल हर एक ये याद करना, ये याद करना, ये वो सारे का सारा याद कर लेते। तो जब मैं घर जाता मैं पूछता सुनता सब ठीक होता। तो मैंने कहा ऐसे ही ठीक है, हर रोज़ मैं इसी तरह उनको बता कर जाना, उन्हें याद करते रहना। कुछ मैंने कहा ये लिख भी देना कापी पर। तो अक्सर एक गल मशहूर है कि डॉक्टर साहब दी काबिलियत की बुनियाद होते हैं जी जी जामिया मोहम्मदिया नूरी रिजविया विक्की शरीफ दे विच अता मोहम्मद बंदियाली साहब ਨੂੰ ਮੰਤਕ ਪੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। जी, जी। क्या दुरुस्त है? दुरुस्त। किस तरह उन्हें बुलाया गया? शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया तो डॉक्टर साहब बहुत रोने लगे, रोते ही रहते थे, बल्कि एक दिन बेहोश हो गए रोते रोते। तो शाह साहब रहमतुल्लाह ख्वाब में मिले, आपने फरमाया आप क्यों परेशान है, पढ़ाई का इंतज़ाम तो हमने खुद करना है। तो इस तरह वो फिर अपने साहबजादे को ख्वाब में कहा या वैसे कहा कैसे कहा, उन्होंने वो बंजारी साहब को ले आए, वो उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जी मौलाना मोहम्मद आबिद जलाली साहब, अकरम साहब, जी जी रजा साहब, जी हुज़ैफा, उसामा, तलहा, जितने भी बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह आपके ख़ानदान से दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब से पहले तो देखा जैसे जा रहा है कि कोई आलिम दीन आपके ख़ानदान में शायद ना था, तो डॉक्टर साहब के बाद ही ये सिलसिला जारी हुआ। जी हाँ। इसमें वालिदैन की ख्वाहिश पर हुआ है या ये डॉक्टर साहब की ख्वाहिश पे हुआ है, इसमें किसका किरदार है? इसमें डॉक्टर साहब का किरदार है सारा। तो इसमें जो उनके तालीमी मामलात सारे हैं, उनकी तमाम तर जिम्मेदारी ये डॉक्टर साहब ही इसको डॉक्टर साहब संभालते रहे, तमाम अखराजात भी वही करते रहे। अच्छा, क्या ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया आपकी ज़िंदगी में कि या वालदा साहबा की ज़िंदगी में, क्योंकि आप यकीनन जानते तो होंगे जी कि डॉक्टर साहब ने कोई ऐसा कदम उठाया हो जो आपकी इजाज़त के बगैर हो और आपकी मर्जी के खिलाफ हो? कतन नहीं, पूरी ज़िंदगी में? पूरी जिंदगी में शिकायत का मौका मुझे दिए ही नहीं। आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर साहब की कामयाबी की बुनियादी वजह क्या हो सकती है? डॉक्टर साहब की आजी, वालिदैन की खिदमत जी हाँ, या मेरी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाँ तो जैसे आप डॉक्टर साहब के बारे में दुआएं करते हैं जिस तरह आप फरमा रहे हैं, जी हाँ, तो क्या डॉक्टर साहब की वालदा साहबा भी इसी तरह डॉक्टर साहब से राजी थी? इस तरह बहुत खुश थी। खिदमत वालिदैन के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएं आप कि डॉक्टर साहब ने आपकी और वालदा साहबा की खिदमत में कोई कमी, किसी किस्म की गैर जिम्मेदारी का सबूत तो नहीं दिया किसी नहीं, मौका नहीं, पर किसी आपको, किस्म किसी का मौका पर? उसके बारे में कुछ इरशाद फरमाएं। डॉक्टर साहब ने वालदा साहब की बड़ी खिदमत की है और मेरी भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक दफ़ा वो यहाँ गुजरांवाला में जुमा पढ़ा रहे थे, जुमा पढ़ा चुके तो मैंने फ़ोन किया कि जुमा पढ़ा चुके हो? हाँ जी पढ़ा चुका हूँ। मैंने कहा घर आ जाओ। क्यों? मैं लाहौर जाना है। मैं कहा नहीं लाहौर नहीं जाना, घर आ जाओ, वालदा ज़्यादा बीमार है। फ़ौरन पहुँचे। रास्ते में आते आते ही किसी हकीम से वो नुस्खा, उनके दिल के बल दे बंद थे। पूछते आए किसी से नुस्खा, कोई मुल्तान का हकीम था गलबन, वो किसी को फ़ोन कर आकर पूछ लिया। आते ही वो नुस्खा लिख कर हमें दिया, हम रात को बनाने शुरू हो गए और उसी रात वो नुस्खा बना दिया और उनको आराम आ गया नुस्खे से। या काफ़ी देर आराम रहा। तो अक्सर मैंने क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ सफ़र किया है, जी तो डॉक्टर साहब जब प्रोग्राम की तरफ जाते थे तब भी आपको या वालदा साहब को फ़ोन करते थे, और जब प्रोग्राम से तकरीर करके फारिग होते थे जी हाँ, तब भी आपको और वालदा साहब को मैं तकरीर से फारिग हो गया हूँ, जी हाँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर से आ गया हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ। आप बिल्कुल हमें आगाह रखते थे। ये उनकी बड़ी आला ज़र्फ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। कि उन्होंने हमें हर लिहाज से नवाजा
और खुश रखने की कोशिश की, बहुत खुश रखा मैं, आप डॉक्टर साहब से राजी हैं? बहुत राजी हूँ। डॉक्टर साहब के बारे में अम्मा जी ने भी कभी कोई डॉक्टर साहब की अच्छाई, डॉक्टर साहब की खूबी, डॉक्टर साहब के साथ खुशी का इजहार किया हो? उनकी माँ तो बहुत खुश थी उन पर, अक्सर दुआएं देती रहती थी। हुजूर वो डेनमार्क जो डॉक्टर साहब जा रहे थे उस क्या मामला है आप? ये वाक़या आपने याद करा दिया। एक दिन मैं डेरा से आ रहा था, तो जब मैं घर के करीब पहुंचा ना, तो 2-3 ये तालिब इल्म यहाँ के मुझे नज़र आए। मैंने कहा ये तो लाहौर के तालिब इल्म है, इधर किधर आ गए। जब मैं घर बैठक में पहुंचा तो पूरी बैठक भरी पड़ी थी, ये पूरी बस करके आ गए थे। शाह साहब के पास भी गए, अपना मदर करीम शाह साहब के पास। उन्होंने कहा भाई मैं तो उनको देता क्या हूँ, अगर उन्होंने बाहर जाना है तो जाना चाहिए उनको। तो ये जब मेरे पास आए ना, तो मैंने कहा भाई, ख़ास तौर की इनकी बात जो थी ना, जी हम ये उर्दू बोलते थे उस वक्त, मेरे साथ भी उर्दू बोलते रहे। इनकी बात में बड़ा मुतासर हुआ। उन्होंने कहा जी हम किधर जाएंगे, हम गरीब हैं, वहाँ से आए हैं, मुल्तान से आए हैं, इधर से आए हैं, हम तो स्कूल छोड़ जाएंगे, दरस छोड़ जाएंगे, किधर जाएंगे। मैंने कहा मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं इनके साथ ही उसी बस पर बैठ कर आ गया। जब बस किंग रोड पर पहुंची, बस ख़राब हो गई, इधर उधर बैठ गए। वहाँ एक मेरा शागिर्द इनको मिल गया, काकोवाल का मोहम्मद खां। उसने इनसे पूछा आप किधर फिर रहे हैं, उन्होंने बता दिया भाई उस्ताद हैं बैठे हुए हैं बस में। तो वो मेरे पास बस में आ गए, उसे ये आप किधर जा रहे हैं, जाने दो, बच्चा अगर जाता है तो अच्छा कमा कर आएगा, दरस बनाएगा, सारे काम। मैं कहा नहीं ये बात नहीं है, बात यह है कि ये इतने आलम जो है ना, ये फिर गुमराह हो जाएंगे, बेदीन हो जाएंगे, इनको पढ़ाना बड़ा काम है। बहरहाल मैं इनके साथ आ गया। मैं आते ही डॉक्टर साहब को कहना शुरू कर दिया वो जो आपका वीज़ा आया हुआ है उसको छोड़ दो, नहीं जाना ना। ठीक है मैं नहीं जाता। उस वक्त मान गए, चूँ चढ़ा की ही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है मैं नहीं जाता। डॉक्टर साहब की जो दीनी खिदमात हैं, अकीदा तौहीद सेमिनार, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सेमिनार, जी दीगर जो सेमिनार्स हैं, जी हाँ, उसको आप किस तरह से देखते हैं? डॉक्टर साहब की दीनी खिदमात के बारे में आप क्या शायद फरमाएंगे? डॉक्टर साहब की दीनी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से। बिलखसूस ये जो है कि ये है ना आपने सेमिनार अकीदत तौहीद सेमिनार किए हैं ना, इससे तो हमें भी बहुत रोशनी मिली है अल्लाह ताला के फजल से। पहले तो हम सिर्फ मामूली सा मसला समझते थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जो का जाकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, इतना तक कहता था। ये इतना फ़र्क ही नहीं था कि ये कहाँ तक बात पहुँचती है। डॉक्टर साहब ने इसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, माशाअल्लाह। इसमें नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार, जो तारीख कादरी का रद्द और दीगर जो डॉक्टर सेमिनार किया, गाजी साहब की तहरीक जो चली, जी हाँ, इसको आप किस तरह से देखते हैं? गाजी साहब की तारीख में तो डॉक्टर साहब ने बहुत हिस्सा लिया, बहुत काम किया। गाजी साहब को फांसी पर लटका दिया गया तो वो बहुत मायूस हुए, बहुत रोते थे शुक्र से। और फिर वो चले गए, वो लेकर डी चौक में काफ़ी उलमा साथ थे। बहरहाल वो भी वाक़या बड़ा सख्त किस्म का है। गाजी साहब की शहादत के मौका पर या डी चौक पे जाने पर वालदा साहबा या आपकी तरफ से कुछ उसमें डॉक्टर साहब को कुछ आपने कहा किसी मौजू पर, या डॉक्टर साहब ने कुछ आपसे इजहार किया हो किसी मामले में? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था, जो वो करते रहते ठीक कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब की ज़िंदगी को कुछ मामलात के एतबार से ख़तरा था, उस वक्त आपका रद्द अमल क्या था? हाँ, बहुत ज़िंदगी का ख़तरा तो था ही, देख रहा था मैं भी। बाहर वो चल रहे थे, मैं समझता बेहतर कर रहे हैं, काम जो अच्छा है, चलो जो तकलीफ आएगी आज। किसी मोड़ पे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ मेरे बेटे की जान चली जाएगी, मैं उसको मना करूँ? किसी मोड़ पर अभी आप कभी ऐसा महसूस हुआ हो या आपने सोचा हो? नहीं सोचा। सुन्नी का सच और राफजी का झूठ जो
डॉक्टर साहब ने सेमिनार किया था, उस दौरान आप नाजिम थे इलाके के, जी तो आपको सियासी प्रेशर भी आया और हर लिहाज से, तो ये बात मशहूर है कि आपने डॉक्टर साहब को ये फरमाया कि आपने हक बयान करते आपकी जान जाती तो चले जाए, लेकिन आपने हक गोई से नहीं बिल्कुल हटना। क्या ये बात दुरुस्त है? इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। हाँ, डॉक्टर साहब को मैंने कभी किसी दीनी मामले में मैंने छेड़े ही नहीं है। जो वो बयान करते थे, जिस तरह करते थे, मैंने कहा बेहतर कर रहा है। उस दौरान तो मैं भी वहाँ था, तो सियासी प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था जी, उसमें। आपका क्या मौक़िफ़ था सियासी लोगों को? सियासी लोग तो करते रहते, लोग बातें करते थे, जिस तरह वही होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहरहाल मैं तो ये समझ रहा था अल्लाह ताला ने दित्ती जान तो दे वाले, हाँ अल्लाह ताला फजल करेगा। ज़िंदगी में नेकियां तो बहुत की हैं आपने, हज भी किया, उम्रा भी किया, में किए, डॉक्टर साहब को भी दीनी अलूम से बहरावर कराया। जब क़यामत के दिन रब के हुजूर हाजिर होंगे और रब पूछेगा तुम क्या लाए हो, तो अल्लाह की बारगाह में आप क्या पेश करेंगे? ये तो आपने अजीब सवाल कर दिया है। मैं यही बताऊँगा, मैं सिर्फ सबको लाया हूँ।